मसीह में आप सबकी सलामती हो और बारगाही मसीह में आप सबों का खैर मकदम हो। देखिए मेरे अजीजों, आज हम बात करेंगे कि कभी भी इंसान ये गलती ना करे। और कौन सी गलती ना करे? क्या आज आप सीखना चाहते हैं? क्या आज आप जानना चाहते हैं? तो एक बात मैं आपसे करूंगी, वो ये है कि कभी भी अनजाने में भी ऐसी कोई गलती ना करिएगा जिससे आप अपने कामों को तरजीह दें या अपनी भलाई करें। हालेलुया। खबरदार, ऐसा काम हरगिज़ ना करना। वो काम कभी ना करना जिससे तुम्हारे अपने नाम को बढ़ाई मिले, बल्कि तुम हमेशा आसमान के खुदा की बढ़ाई करना। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक आसमान के खुदा की बढ़ाई। आसमान के खुदा की बढ़ाई करना कौन करेगा? हालेलुया। कौन करेगा? हम सब करेंगे। अगर तू आसमान के खुदा की बढ़ाई करेगा तो तू जिएगा। हालेलुया। हालेलुया। जाग रहे हो? जाग रहे हो? तो आज हम सीखेंगे कि हमें खुदा के नाम की बढ़ाई करनी है। ऐसी कोई बात हमसे ना हो जाए जिससे हम अपने आप की बढ़ाई करना शुरू हो जाए, क्योंकि ये बात खुदा भी चाहता है। शायद आप जानते हो, एक शख्स जिसके अंदर बदरूहों का लश्कर था, वो कहां रहा करता था? कब्रिस्तान में। शाबाश। कब्रिस्तान में रहा करता था। लोग मिलना जुलना छोड़ गए, घर वाले छोड़ गए, बाहर वाले छोड़ गए, अंदर वाले छोड़ गए, ऊपर वाले छोड़ गए, नीचे वाले छोड़ गए, सब के सब उस शख्स को छोड़ चुके थे। कलाम जरा गौर से सुनिएगा। सब के सब उस शख्स को छोड़ चुके थे और वो शख्स वीरानियों में, तन्हाइयों में, अकेलेपन में, मुसीबत में, दर्द में, तकलीफ में रहा करता था। उसके अंदर क्या था? उसके अंदर लश्कर था बदरूहों का। खुदावंद यीशु मसीह मिले। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको डांटा, झिड़का। वो आदमी पाक और साफ हो गया। उसे पता चल गया कि मेरे बदन पर कपड़ा नहीं, मैं किस हालात के अंदर था। मेरे अंदर नापाक तासीरें थी, मैं गंदगी और गुनाह और वीरानियों में रहता था, मुझे तन्हाई पसंद थी, मैं कब्रिस्तानों में रहा करता था। ये बात उसे पता चली तो उसने यीशु मसीह की मिन्नत करने लगा। लूका 8 बाब की 39 आयत हम नोट करेंगे। जब ये बात उसको इल्म हुआ तो वो खुदावंद यीशु मसीह की मिन्नत करने लगा। और यीशु मसीह की जब मिन्नत की तो कहने लगा, ऐ खुदा, तू मुझे अपने साथ रख ले, मुझे तेरे साथ जाना है। तो कलाम मुकद्दस के अंदर 39 आयत 8 बाब की लिखी है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, नहीं, तू घर वापस लौट जा। तू मेरे साथ ना चल, तू घर वापस लौट जा और जाकर बयान कर कि तेरे खुदा ने तेरे लिए कैसे काम किए। हालेलुया। और जो मेन टॉपिक है वो ये है कि वो रवाना होकर, कौन? जिसके अंदर लश्कर था, जो वीरानियों में था, जो तन्हाइयों में था, जो मुसीबत में था, जो तकलीफ में था, जो अपनी इस गहराई और बीमारी और तकलीफ के अंदर था। जब वो आजाद हुआ तो यीशु ने उसको एक काम कहा और लिखा है कि यीशु ने कहा, नहीं, कि जा, वापस जा, लौट और गवाही दे कि यीशु ने तेरी जिंदगी में क्या काम किए। और लिखा है कि वो रवाना होकर तमाम शहर में चर्चा करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे काम किए।
हालेलुया। कैसे बड़े काम किए किसने? यीशु मसीह ने। ये चर्चा करने लगा। यीशु मसीह चाहता है कि तुम खुदा के नाम की बड़ाई करो, तुम आसमान के खुदा की बड़ाई करो। यीशु मसीह उसे अपने साथ भी रख सकता था। यीशु मसीह कह सकता था, आजकल पादरियां की शौक है, दर्द सो पादरियां की शौक है, मेरे नाल इतने बड़े पादरी होना है कि नहीं विक्रम भाई? आपकी तो ड्यूटी है पादरियों को उठा करने की। आज हर पास्टर की ये ख्वाहिश है कि उनके नाल कितने ही पादरी होना, ते भावें पीछे घर वाले रोंदे ही होना। हालेलुया। देख रहे हो ना, कब आएगा मेरे पास्टर, कब आएगा मेरे पास्टर। लेकिन खुदा ने उससे कहा, नहीं, तू वापस लौट, तू वापस लौट और जाकर चर्चा कर, बयान कर कि खुदा ने तेरी जिंदगी में क्या काम किया है। वो रवाना हुआ, वो लौटा और बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो खुदा के नाम की बड़ाई करने लगा। हालेलुया। वो खुदा के नाम की बड़ाई करने लगा। और बड़ाई का क्या मतलब है? कि खुदा के नाम का चर्चा करना, खुदा के नाम का चर्चा करना, खुदा की तमजीद करना, खुदा के कलाम और उसके नाम को बयान करना। लेकिन ये कैसे बयान होगा? ये हमारी जाहिरी जिंदगी से बयान नहीं होगा, ये हमारी जाहिरी जिंदगी से बयान नहीं होगा। पहला पतरस 3 बाब और उसकी 3 आयत। पहला पतरस 3 बाब 3 आयत। और तुम्हारा सिंगार जाहिरी ना हो, यानी सरगुना, सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, ये है जाहिरी। ये क्या है? जाहिरी। सजाना अपने आप को, बनाना अपने आप को, दिखाना अपने आप को। और बाइबल मुकद्दस कहती है, और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हलीम मिजाज की, गुर्बत की, गैर पानी आराइश के से आरास्ता हो, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। हालेलुया। हालेलुया। उस चीज को जो नजर ही नहीं आ रही, उस चीज को तुम सजा नहीं रहे, उस चीज को तुम सवार नहीं रहे। तुम्हारा दिल बिगड़ा है तो बिगड़ा ही है, तुम्हारे अंदर के ख्याल गंदे हैं तो गंदे ही हैं, तुम्हारे अंदर की सोचें बुरी हैं तो बुरी ही हैं। पर खुदा कहता है कि जब तुम अपने अंदर की इंसानियत को संवारोगे, अपनी बातनी इंसानियत को संवारोगे, ये मेरे नजदीक पसंदीदा है। और इसके जब तुम ऐसा करोगे तो मेरे सामने इसकी बड़ी कदर होगी। हालेलुया। क्यों? ये आयत क्या जाहिर करती है? हम अपने खुदा की अंदर से बड़ाई करें। हालेलुया। अंदर से। कहां से करनी है खुदा की बड़ाई? अंदर से। जो साफ नहीं, जो पाप नहीं। खुदा ये हमारा सजना सवरना ये नहीं कहता कि ना सजो, ना सब बनो, अच्छे बनो, अच्छे दिखो। पर बाइबल मुकद्दस कहती है कि मैं तुम्हारी बातनी जो पोशीदा इंसानियत है, इंसानियत, अंदर की इंसानियत, कहीं कहीं सीखे ना, अपने अंदर दे इंसान को जगह अंदर दे। हालेलुया। तुम्हारी अंदर की जो इंसानियत है, हलीम मिजाज की, गुर्बत की, गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। हालेलुया। अपने अंदर नु सजाओ, अपने अंदर नु संवारो, अपने अंदर नु मजबूत करो। जो अंदर का इंसान है उससे तुम खुदा की बड़ाई करो। ये आयत कहती है खुदा भी चाहता है कि तुम खुदा की बड़ाई करो। हालेलुया। तुम आसमान के खुदा की, तुम आसमान के खुदा की, अगर तू आसमान के खुदा की बड़ाई करेगा तो तू जिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी जो इंसानियत है वो गैर पानी से हो, सेहत कलामी ऐसी हो, सफाई ऐसी हो, सादगी ऐसी हो, संजीदगी ऐसी हो,
जो अंदर से बातनी हो, जो अंदर से पोशीदा हो। बहुत सारे लोग ऊपर से तो बड़े अच्छे दिखते हैं, पर अंदर से हम उसे पूरे देख नहीं सकते। पर वो अपने कामों से, तुम्हारे नेक काम ऐसे हो कि तुम्हारे कामों से तुम्हारे आसमान के खुदा की बड़ाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक और हवाला देखेंगे, मत्ती रसूल की अंजील, उसका 6 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। खबरदार, बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या कहती है? खबरदार, खबरदार आदमियों को दिखाने के लिए ना हो। तो खबरदार तुम्हारे रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारा बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। अगर तुम दिखाने के लिए कुछ कर रहे हो तो आसमान के खुदा के पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। और अगर तुम बातिनी सच्चाई से अपने खुदा की बड़ाई कर रहे हो तो आसमान का खुदा तुम्हारी कदर करेगा, तुम्हारी इज्जत करेगा। आसमान का खुदा तुम्हारे लिए गाएगा। कभी कभी तो लोग हर बात में मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अगर हम इसको देखना चाहें तो लूका 12 बाब के अंदर और उसकी 16 आयत के अंदर ये बातें हमें मिलती हैं। एक शख्स है जो अपनी ही बड़ाई करे जा रहा है। आपकी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपके पास आकर बस यही कहते होंगे, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये बना लिया, मैंने ये बिगाड़ दिया, मैंने सवार दिया, मैंने जोड़ दिया, मैंने अपने बच्चों को काबिल कर लिया, मैंने खुद को संभाल लिया, मैंने अपने शोहर को संभाल लिया, मैंने घर को बना लिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये भी शख्स कुछ ऐसा है जो सिर्फ अपनी ही बड़ाई करे जा रहा है। यीशु मसीह ने उनको बताया और तमसील दी कि बस वो अपने दिल में एक दौलतमंद है जिसकी बड़ी फसल हुई, वो अपने दिल में यूं सोच कर कहने लगा, मैं क्या करूं, मैं कहां रखूं, मेरे पास जगह नहीं। सुनिए कितनी बार ये मैं आएगा। ये इंसान है, कोई बकरी का बच्चा नहीं। फिर उसके बावजूद भी कहता है मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं। अब यहां पर क्या लिखा है? मैं ऐसा करूंगा, जगह बनाऊंगा, कोठियां बनाऊंगा, पैदावार रखूंगा, अपनी जान से कहूंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये सब एक शख्स अपनी भलाई कर रहा है। ये शख्स क्या कर रहा है? अपनी भलाई कर रहा है। पर यह खुदा को पसंद नहीं आई। ये खुदा को क्योंकि जो हमने पहली आयत पढ़ी, प्लीज आप मुझे कलाम अच्छे से देने दें। ये बार बार उठना चलना फिरना अगर करना है तो फिर मैं बैठ जाती, आप चले फिरे। जब आप बैठ जाएंगे तब मैं कलाम शुरू कर दूंगी। ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि ये बात खुदा को पसंद नहीं आई। खुदा ने कहा, नादान आज रात ही तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी। अगर यही आदमी खुदा की बड़ाई करता तो शायद जीता। हालेलुया, तो शायद जीता। यहाँ इसने 8 बार कहा है, मेरा घर, मेरे लोग, मेरी चीजें, मेरा ये, मेरा वो, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। खुदा के नजदीक ये बात पसंद ना आई और खुदा ने कहा कि आज रात ही तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी, क्योंकि अगर तू आसमान के खुदा की बड़ाई करेगा तो तू जिएगा। हालेलुया। लेकिन आज मेरा पिछले दिन कुछ लोग पास्टर मुझे मिले। देखिए ये साफ बात है, हमें सच्चाई और रूह से खुदा की कलाम को लेके जाना है। चाहे आपके पास 100 लोग हो या 10 हो या 2, जितने भी लोग हो, आपको खुदा की सच्चाई में चलना है।
हालेलुया। कलाम मुकद्दस के अंदर यहाँ पर ये शख्स कहता है मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, लेकिन ये खुदा को पसंद नहीं है। जो बार बार आ रहा है वो पीछे बैठे, आगे आने की कोई जरूरत नहीं, पीछे बैठे। यहां पर ये शख्स अपनी भलाई कर रहा है। और मेरी एक खादिम से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा 10 मिनिस्ट्रियां हैं मेरी, 50 चर्च है मेरे पास, 15 जगह से मैंने तालीम हासिल की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और कहीं भी खुदा की ताज़ीम और खुदा की भलाई मुझे ना मिली। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ही भलाई करते हैं। 10 टाई है मेरे पास, 20 कोट हैं, 50 शलवार कमीज हैं, 70 साइकिल है मेरे पास, 6 गाड़ियां हैं, और 10 टाई है मेरे पास, और वो 10 की 10 ही लाल है। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे सिर्फ आप अपने आप की बढ़ाई कर रहे हैं। आपने आसमान के खुदा की बढ़ाई नहीं की, जिसने आपको सब कुछ दिया है। हालेलुया। जिसने सब कुछ दिया है उसका तो आपने जिक्र नहीं किया, पर वो चाहता है कि तुम खुदा की बढ़ाई करो। चाहे तुम मुसीबत में हो, चाहे तुम तकलीफ में हो, चाहे तुम किसी भी हालात के अंदर हो, खुदा चाहता है कि तुम सिर्फ खुदा की बढ़ाई करो। हालेलुया। कभी उसको बढ़ाई को पंजाबी में बोलते हैं वडियाई। अपने खुदा की वडियाई करना, अपने खुदा की बढ़ाई करना, अपने खुदा की ताज़ीम करना। यूसुफ की जिंदगी को आप जानते हैं, किस तरह से उसने खुदा के नाम को जला दिया। कुएं में गिरा तो खुदा की बढ़ाई की, जेल में गया तो खुदा की बढ़ाई की, बीमार पड़ा तो खुदा के नाम की बढ़ाई की, सलाखों के पीछे आया तो खुदा के नाम की बढ़ाई की, लात और मुक्का खाया तो खुदा के नाम की बढ़ाई की, गालियां सुनी तब भी खुदा के नाम की बढ़ाई की, कैद में गया तब भी खुदा के नाम की बढ़ाई की। हर तरह की मुश्किल और मुसीबत में, ऊंचे और नीचे में जैसे वो होता रहा, अपने खुदा के नाम को जला देता। हालेलुया। अपने खुदा की बढ़ाई करता रहा। तुम आज बताते हो कि 20 कोट है मेरे पास, तो पहनो ना, हमें क्या, 20 के 50 भी हो तो हमें क्या फर्क पड़ता है? भैया पहनोगे तो तुम खुद ही ना, हमें तो नहीं पहनाओगे। यहां पर हमें आज जरूरत है कि हम हर काम से, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हमें अपने खुदा के नाम की बढ़ाई करनी है। हालेलुया। पैदाइश 41 और उसकी 39 आयत, पैदाइश 41 और उसकी 39 आयत के अंदर, जब ऊंचा नीचा, घिरना संभलता, कैद में, बाहर रहा, साखों में रहा, किसी भी हालात के अंदर रहा, जब बढ़ाई पे बढ़ाई, बढ़ाई पे बढ़ाई ही करता गया, तो बादशाह ने कहा अपने खादमों से, जाओ एक ऐसे खादम को ढूंढ के लाओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर, पैदाइश 41-39 आयत, सो पर फिरौन ने अपने खादमों से कहा, हमको ऐसा आदमी मिल सकता है? हाँ भाई, ऐसा खादम मिल सकता है? भाई ऐसा पास्टर मिल सकता है? भाई ऐसा खादम मिल सकता है? क्या कहा फिरौन ने? फिरौन ने कहा अपने खादमों से कि हमको ऐसा आदमी मिल सकता है जिसके अंदर खुदा की रूह हो। हालेलुया। जिसके अंदर खुदा की रूह हो, जो खुदा की भलाई करने वाला हो, जो खुदा की तारीफ करने वाला हो, जो खुदा का नाम लेने वाला हो, जो हर एक बात में बर्दाश्त करने वाला हो, जो जुल्म और सितम सहने वाला हो, जो हर तरह के हालात के अंदर रहकर लात मार भूखे खाकर भी खुदा की बढ़ाई करने वाला हो। क्या मिल सकता है? और खादमों को क्या ढूंढा? खादमों को यूसुफ मिला। उन्होंने कहा हाँ एक है कैद खाना के अंदर, वो यूसुफ है। हालेलुया। वो यूसुफ है। यूसुफ ने क्या किया? जुल्म सहे,
लेकिन अपने खुदा को ना भूला। अंधेरे में रहा तो खुदा की बड़ाई की, कैद में रहा तो खुदा की बड़ाई की, जुल्म सितम ऊंचा नीचा। जब कभी आपको मार पड़े तो खुदा की बड़ाई करना। जब तुम्हें खुशी से को मिले तब भी खुदा की बड़ाई करना, जब तुम्हें खुशी से ना मिले तब भी खुदा की बड़ाई करना। लोग तुम्हारा मुंह चूमे तब भी खुदा की बड़ाई करना, लोग तुम्हारे मुंह पे थूके तब भी खुदा की बड़ाई करना। हालेलुया। लोग तुम्हें लाते मुक्के मारे या तुम्हें प्यार से बैठाएं तब भी तुम अपने खुदा की बड़ाई करना। तुम्हारी जेब भरी हो तब भी तुम खुदा की बड़ाई करना, तुम्हारी जेब खाली हो तब भी तुम अपने खुदा की बड़ाई करना। हालेलुया। यूसुफ ऐसे ही करता रहा और एक दिन मिस्र का बादशाह बन गया। हालेलुया। किसका बादशाह बन गया? मिस्र का बादशाह बन गया। खुदा ने उसको चुन लिया और बरकत दे दी। उसका बाप उसके लिए गीत गाने लगा। आप तो आप उसी के गुण गाते रहते हो, वो बड़ा अच्छा लगता है आपको, वो बड़ी अच्छी लगती है आपको। अम्मी तू तो उसी के गुण गाती रहती है, अब्बा तू तो उसी का गुण गाता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है तो उसी के गुण गाते रहते हो, हैं? क्यों? देखो माल, हमारे पास माल नहीं। कैसा है आज लोग किसके गुण गाते हैं? चलो जिसी भी आम इंसान हो इतको दे मुआशरे दे। हाँ वो सब लंदन बैठे हुए हैं, अमेरिका बैठे हैं, देसी गल्ला ही करांगे, हैं? बताइए किसके गुण गाते हैं हम? या जिसके पास पैसा हो, या जो हमें अच्छा लगता हो, या जो हमारी खिदमत करता हो, जो हमें अच्छा समझता हो, असी तो फिर उन्हें गुण गाने देना है। यूसुफ के लिए उसका बाप गीत गा रहा है। पढ़िए, नोट कर लीजिए पैदाइश 49 के अंदर और उसके 22 आयत, सिर्फ नोट कीजिए। उसका बाप कह रहा है यूसुफ एक फलदार पौधा है और उसकी बरकत कायम रहेगी। हालेलुया। तुम्हारे बाप तुम्हारे लिए गीत गाए, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए गीत गाए, तुम्हारे लोग तुम्हारे लिए गीत गाए, तुम्हारे खादिम तुम्हारे लिए गीत गाए, तुम्हारे अब्बा तुम्हारे लिए गीत गाए, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए गीत गाए। जब तुम खुदा के नाम की बड़ाई करोगे तो खुदा तुम्हारी बड़ाई करेगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर लोग तुम्हारे गुण गाएंगे। भाई हमेशा ये तो उसी के गुण गाती रहती है, ये तो उसी के गुण गाता रहता है। हाँ, जिसमें तुम्हें कोई अच्छाई नजर आएगी तुम उसके गुण गाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों यूसुफ के गुण गाए जा रहे हैं? उसके अब्बा को यूसुफ पसंद आ गया है। बड़ा बेटा नहीं, यूसुफ ही सब कुछ है। पेलोठा बच्चा नहीं, यूसुफ ही सब कुछ है। मैं यूसुफ के गुण गाऊंगा क्योंकि उसने बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा की बड़ाई की है। तुम भी खुदा की बड़ाई करो, खुदा तुमसे मोहब्बत करता है। तुम खुदा की बड़ाई करो, अपनी बड़ाई ना करना। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ढा दिया, मैंने बना दिया। अगर तू खुदा के आसमान के खुदा की बड़ाई करेगा तो तू जिएगा। जी भी शेरा, जियो बेटा जियो, तू जिएगा। और अगर देखो मैं तो फिर मैं हो जाएगी कब्रिस्तान में। फिर याद करने वाला कोई नहीं होगा, गीत गाने वाला नहीं होगा। तुम यूसुफ बन जाओ, तुम मरियम बन जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। देख तेरे हामला होगी, तेरे बेटा होगा। तू चुनी गई है, तू मुकद्दस है। हाँ मैं चुनी गई, मैं मुकद्दस। अलिशबा से मिल के बात हुई और जाकर इबादत करने लगी। लूका उसका पहला बाप और उसकी 46 आयत, लूका पहला 46। मरियम ने मान दिया। मरियम सीधा चली गई खुदा के हुजूर, जाके दुआ करने लगी और पहली आयत के अंदर कहती है कि मेरी जान खुदा की बड़ाई करे। हालेलुया, हालेलुया। मरियम कहती है कि मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है। मरियम ने ये नहीं कहा, अलिशबा देख तू भी तो थी, अलिशबा तू भी तो थी।
अलिशा देख, मेरे साथ और भी तो औरतें थी, हम तो सब मिलकर पानी भरने जाते थे। मैं पसंद आई, मरियम पसंद आई। अलिशा सुनो, ससना सुनो, और जितनी और औरतें उसकी सहेलियां तो होंगी ना, तुम सब सुनो, मैं पसंद आई। मुझ में ऐसी खास बात है, देखो मैं पसंद आ गई। आसमान से फरिश्ता मेरे लिए आया है, उसने मुझे चुन लिया। देखो मैं कितनी अच्छी हूं। अब मैं दूसरों के जैसी नहीं, मुझे ना बुलाया करो। एक बात बताती हूं मैं आपको, हम किसी की शादी पे गए, तब मैं ये छोटी बेटी की तरह थी, 12 साल की होंगी या 13-14 साल की। चले गए शादी में, वहां पे दुल्हन के पास, बच्चों को बहुत शौक होता है दुल्हन के पास बैठने का, ये तो आप मानते हो ना, आप भी तो दुल्हन बने थे ना। बच्चों को बहुत शौक होता है कि दुल्हन के पास बैठे, मैं भी जाकर बैठ गई। अब मैं वाली बात है, सिर्फ मैं वाली बात, जो मरियम कह रही है, मैं पसंद आ गई, मेरे साथ अब तुम नहीं मिल सकती, मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं, तुम मेरे काबिल नहीं। ये मैं है, मैं जो मरियम ने नहीं की। मैं जाके बैठ गई दुल्हन के पास। दुल्हन बोली अपनी सहेलियों से, मैं तो सुन रही थी, शायद हो सकता है उसमें मेरी बहनें भी हो। मैं पास बैठी सुन रही, दुल्हन कहती है दरअसल ना मेरी होगी हुण शादी ते तुहाडा ते मेरा तल्ला खत्म। सहेली से कह रही है, और मैं तो सहेली नहीं थी तब, मैं तो बच्ची थी। मैं पास बैठ कर उसका मुंह देख रही हूँ, तो कह रही है सहेलियों से, क्या कह रही है, तुहाडा ते हुण मेरा भाया तल्ला खत्म। मेरा बंदा जड़ा जरा मॉडल जिहा हैगा वे, ते हुण तुहाडा ते मेरा तल्ला खत्म। अब मैं जो मैंने करना था शादी कर ली, अब मेरा और आपका कोई वास्ता नहीं। हालेलुया। ऐसे लोग ओरिजिनल इस दुनिया में हैं, जो हमने आंखों से देखे और कानों से सुने हैं। और यहां पर मरियम सीधा जाकर कहती है कि मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है। मरियम ने ये नहीं कहा कि मेरे पास न आना, मैं लकी हूं, मैं चुनी गई, मैं बदल गई, मुझे फरिश्ते ने देखा, मैंने फरिश्ते को देखा, रूह कुद्दस मुझ में आ गया। कहती है मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हानि पर अपने कर्म की नजर की है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ बन जाओ, यूसुफ बन जाओ, मरियम बन जाओ, मरियम बन जाओ। अपनी मैं निकालो, अपनी मैं निकालो। अब तुम बढ़ गई हो, अब तुम खाने लग गई हो, अब तुम पहनने लग गई हो, या अच्छे काम करने लगी हो, तो खबरदार। कलाम क्या कहता है? खबरदार, तुम्हारे जाहिरी काम आदमियों को दिखाने के लिए ना हो, बल्कि तुम अपने खुदा की तासीर अपने अंदर से करो। नाज़िया, तुम्हारे में अंदर कमी हो सकती है, तुम मरियम बन जाओ, मरियम में कोई कमी नहीं। हालेलुया। कुरान तुम में कमी हो सकती है, तुम यूसुफ बन जाओ, यूसुफ में कोई कमी नहीं। हालेलुया। बेटा तुम मरियम बन जाओ, तुम होकर तुम अपने आप को नहीं बदल सकती, तुम आज मरियम का रूप लो। हालेलुया। उसकी आदत अपना लो, उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कर दो। और लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर, यूसुफ का गीत गाया किसने? उसके बाप ने। जब मरियम ने खुदा की बड़ाई की, तो अलिशा ने उसके लिए गीत गाया। हालेलुया। मुबारक है तुम्हें औरत, तुझ पर खुदा का फजल हुआ, तू मुबारक है, तू दुनिया में मुबारक है, तेरा पेट का फल यीशु मुबारक है। दुनिया आपके लिए गीत गाएगी, लोग आपके लिए गीत गाएंगे, आपकी सहेलियां आपके साथ रक्स करेंगी, आपके साथ झूमेंगी और आपको कहेंगी कि तुम मुबारक हो, तुम मुबारक हो। मुबारक है मेरा बेटा यूसुफ, वो एक फलदार पौधा है, वो बरकतों से भरा पड़ा है, वो हमेशा बरोमंद होगा, उसे मिटाने वाला कोई नहीं होगा। मुबारक है मरियम, तू खुदा की माँ, हम तेरे लिए गीत गाएंगे। हालेलुया। आसमान आपके लिए गीत गाएगा, जमीन आपके लिए गीत गाएगी, खुदा के लोग आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
अल्लाह, कैसे काम हमारे होने चाहिए, कैसे काम होने चाहिए। दिल आंदा, शौक आंदा, ऐसी इतने खलोगे जिन्हें दुआ करिए तो फिर आसमान के खुदा की बड़ाई करो, आसमान के खुदा की बड़ाई करो। तो ये सब चीजें, क्योंकि यूहन्ना की अंजील 15 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है कि आसमान के खुदा की बड़ाई और उसके नाम को जला दो, तभी तुम उसके शागिर्द ठहराओगे। हालेलुया। शागिर्द बनने बड़ा शौक आता है। बहुत सारे लोग हैं ढोलकियां सीखने चले जाते, हाथ कड़े पा लेते, वो कड़े वो पता नहीं और क्या होता है बांध लेते हैं, वो अपने धागे से पहचाने जाते हैं। शागिर्दी करते हो, पहले उस्ताद वगैरह ने बनाओ है। और मैंने ऐसे लोग देखे वो बिल्कुल उस्ताद जैसे बन गए। उस्ताद भी ऐसे गल च पान रखदा, तू भी ऐसे गल च पान रख। ओए होए ढोलकी जे तन्नू आई नहीं पर पान खाना आ गया। वो साडा उस्ताद मुंह वाल वेखिए जे ढोलकी पंप च बच जा। हालेलुया हालेलुया। छड़ दो ना चीज़ां, सिर्फ आसमान दे खुदा की बड़ाई करो। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15:8 यूहन्ना 15:8 कहती है अगर तू चाहता है और आसमान के खुदा की बड़ाई करता है और उसके नाम को जला देता है तभी तुम खुदा के शागिर्द ठहराओगे। कोई अभी नहीं बन जाता। यीशु मसीह ने सुनी ली, पतरस ने भी सुनी ली। हालेलुया। ऐसे कुछ नहीं बनता मेरे अजीजों। आज हमें अपने खुदा की बड़ाई करनी है। बच्चों बात सुनो, एक बच्चा बड़ा हो गया, नौजवान हो गया, इसके बाद हम मेंटर करेंगे, और बैठा है अपने दोस्तों के दरमियान। नौजवान बच्चा अपनी लोग बैठ जाते हैं और अपनी अपनी बड़ाई करना शुरू हो जाते, उन्होंने विच भी ना बैठो। हालेलुया। जेड़ा बंदा अपनी बड़ाइयां मारता है उन्होंने कभी ना बैठना, कहना नहीं भी हमारे कान तो सिर्फ खुदा का कलाम सुनते हैं और कुछ नहीं, हम तो सिर्फ खुदा के कलाम की बड़ाई करेंगे, दुनियावी बातों में नहीं आएंगे। भैया हम तुम्हारे पास नहीं बैठेंगे। बच्चा अपने दोस्तों से क्या बयान कर रहा है, जरा गौर से सुनिएगा। अपने दोस्तों से 5-6 दोस्त थे जवान, और कहता है मैं तो 5 महीने का था। अभी 5 महीने का बच्चा कितना होता है ये तो आप सब जानते हो कि नहीं जानते। चलिए बच्चा भी पास पड़ा और कुछ मांग लेते तो शायद मिल जाता, लेकिन इससे बड़ी नेमत क्या है। हालेलुया। 5 महीने का था मैं। ये कौन कह रहा है? नौजवान सुनो गौर से, कह रहा है मैं 5 महीने का था ते मैं आप ही वाशरूम चला जाना सा। कदी कदी ऐसी वड्डियां सुनिया ना तुसी लोगों दी, तुसी हैरान हो जाते कहते कि पेड़ है। कह रहा मैं 5 महीने का था यारों, मैं तो खुद ही वाशरूम चला जाता था। उसकी माँ बेचारी सुन रही थी। उसकी माँ कहती है 16 साल तक तो मैं ना जाती। ये 16 साल तक तो मैं इसके साथ वाशरूम जाती रही हूँ, तो ये 5 महीने खुद ही। कुछ लोग ऐसी वड्डियाइयां करते हैं कि जिसकी बेहद होती है। भाई वड्डियाई भी करो तो सोच समझ के करो। कितने 5 महीने का बच्चा। हालेलुया। कभी भी किसी भी बात में कोई ऐसी बुराई ना करे जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अच्छे हो जाओ, अपने आप को अच्छा करो, खुदा के करीब आओ, खुदा के नजदीक आओ, मरियम बन जाओ, यूसुफ बन जाओ। हालेलुया। खुदा के नाम की बड़ाई करो। हालेलुया। आइए एक लास्ट हवाला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बैठक करेंगे। मत्ती रसूल की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 16 आयत। मत्ती रसूल की अंजील उसका 5 बाब उसकी 16 आयत। गौर से सुनिएगा। आज सानू खुदा दी वडियाई करनी किवें है, खुदा दी तारीफ करनी किवें है, खुदा दी तमजीद करनी किवें है, खुदा दी बड़ाई करनी किवें। सुनिएगा जरा गौर से आप सुनिए। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप जो आसमान पर है तमजीद करे। हालेलुया। इसी तरह तुम्हारी रोशनी, तुम दुनिया का नूर हो। गलत रोशनी का इस्तेमाल ना कर लेना।
रोशनी वो चमके जिससे तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद हो। क्या हो? तुम्हारे कामों से तुम्हारे खुदा की तमजीद हो, तुम्हारे बोलने से तुम्हारे खुदा की तमजीद हो, तुम्हारे चलने से तुम्हारे खुदा की तमजीद हो, तुम्हारे पहन लेने से, तुम्हारे लिबास से, हालेलुया, तुम्हारे लिबास से तुम्हारे खुदा की बड़ाई हो, तुम्हारे बोलने से तुम्हारे खुदा की बड़ाई हो, तुम्हारी आवाज से तुम्हारे खुदा की बड़ाई हो, तुम्हारी जुबान से तुम्हारे खुदा की बड़ाई हो, तुम्हारे देखने से आसमान के खुदा की बड़ाई हो, तुम्हारा पहनना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा देखना, तुम्हारा बोलना, इससे तुम्हारे आसमान के खुदा की बड़ाई हो। हालेलुया, हालेलुया। ज़बूर 34 कहता है, उसकी 3 आयत, आओ हम मिलकर खुदा की बड़ाई करें। हालेलुया। ज़बूर 34 और उसकी 3 आयत, आओ हम मिलकर खुदा के नाम की, खुदा के नाम की, अभी बोलो भी, खुदा के नाम की बड़ाई करें। तो आइए सब सर झुक जाएं और कहिए कि आइंदा से मैं सिर्फ वही काम करूंगी जिससे खुदा के नाम को जुड़ा। तो झुके सर। क्या लिखा है? आओ हम मिलकर खुदा के नाम की, खुदा के नाम की और किसी बात की बड़ाई ना करो, यीशु मसीह के सलीब के सिवाय, और किसी बात की बड़ाई ना करो, यीशु मसीह के सलीब के सिवाय, यीशु मसीह के सलीब के सिवाय प्यारो, यीशु मसीह के सलीब के सिवाय और किसी बात की बड़ाई ना करो, यीशु मसीह के सलीब के सिवाय। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। यीशु ने कहा, जीवन का पानी, जीवन का पानी मैं ही हूँ, मैं ही हूँ प्यारो, मैं ही हूँ जिंदगी की रोटी, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ प्यारो, मैं ही जिंदगी की रोटी, मैं ही हूँ और किसी बात की बड़ाई ना करो, यीशु मसीह के सलीब के सिवाय प्यारो, यीशु मसीह के सलीब के सिवाय प्यारो, यीशु मसीह के सलीब के सिवाय। हालेलुया। ऐ खुदा, आज ये जाने हमेशा तेरे नाम की बड़ाई करें, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में, आमीन, आमीन।